नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। माधव हिंदी पाठशाला से मैं चौहान कौशिक। आज हम हिंदी मीडियम कक्षा 6 में गुजरात दर्शन नाम का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13, उसका आज अभ्यास करने वाले हैं। दोस्तों, इस चैप्टर की लेखिका है डॉक्टर कोकिलाबेन पारेख। यहाँ पर वह अपने छात्रों को लेकर गुजरात के विभिन्न स्थलों की यात्रा करने के लिए निकली है और वहाँ पर उन्होंने जो देखा, महसूस किया, उसको यहाँ पर उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। गुजरात दर्शन, जिसकी लेखिका डॉक्टर कोकिलाबेन पारेख। डॉक्टर कोकिलाबेन पारेख का जन्म गुजरात के गांधीनगर जिले के उवारसद गांव में हुआ था। उन्होंने गुजरात विद्यापीठ से MA, MPhil एवं विद्या वाचस्पति की शिक्षा प्राप्त की। वे गुजरात विद्यापीठ के हिंदी शिक्षा महाविद्यालय में वरिष्ठ प्राध्यापिका के पद पर कार्यरत है। उन्होंने हिंदी तथा गुजराती दोनों भाषाओं में लेखन कार्य किया है। महिला जागृति तथा हिंदी प्रचार प्रसार के क्षेत्र में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो देखते हैं यह चैप्टर गुजरात दर्शन। यह गुजरात विद्या और कला की दृष्टि से समृद्ध है। गांधी, सरदार और श्री कृष्ण की पावन भूमि है। दोस्तों, पहली ही लाइन में लेखिका ने गुजरात के महत्व को दर्शा दिया है कि गुजरात विद्या और कला की दृष्टि से तो समृद्ध है ही, लेकिन गांधी, सरदार और श्री कृष्ण की पावन भूमि भी है। गांधी जी को पूरी दुनिया में, पूरे संसार में कौन नहीं पहचानता, जिन्होंने सत्य और अहिंसा जैसे सबसे अनूठे शस्त्र की मदद से पूरे देश को आज़ादी दिलाई। पूरे राष्ट्र को एक करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया और उनकी याद में ही गुजरात के भरूच नज़दीक केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पूरे विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाई गई है। और तीसरा नाम, हिंदू धर्म में आज भी वर्षों से जिनका बहुत आदर है और सब लोग जिनको बहुत पूजनीय है, ऐसे सबके श्री कृष्ण की यह पावन भूमि रह चुकी है। 3 साल पहले दीपावली की छुट्टियों के बाद अपने छात्रों को गुजरात के दर्शनीय स्थलों की यात्रा करवाई थी। दिनांक थी 16 नवंबर 2012। लेखिका कहते कि आज से 3 साल पहले दीपावली की छुट्टियों में हमने एक प्रवास का आयोजन किया गया था, यात्रा का। तब हम लोग अपने स्कूल से अपने छात्रों को लेकर वहाँ से गए थे। अपने विद्यालय के छात्रों के साथ बस में हमारी यात्रा शुरू हुई। हम सब साबरमती के तट पर बने गांधी आश्रम में पहुँचे और गुजरात में साबर नदी के तट पर गांधी जी का आश्रम है। आश्रम स्थित हृदयकुंज को देखा। वैसे तो हृदयकुंज छोटा सा घर मात्र है जिसमें गांधी जी रहते थे। आज़ादी के समय यहाँ रहकर गांधी जी ने अहिंसा के प्रयोग किए थे। यहाँ संग्रहालय देखा जिसमें गांधी जी की सभी चीज़ें संभाल कर रखी है। प्रदर्शनी बहुत अच्छी है। बापू के चित्र के सामने प्रार्थना स्थल पर समूह प्रार्थना की, वो भी बापू का प्रिय भजन, वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे पीर पड़ाए जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान ना आने रे। सबने भाव विभोर होकर गाया। यह भजन भक्त कवि नरसिंह मेहता ने लिखा था। गांधी आश्रम के पास अभय घाट देखा, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गत श्री मोरारजी देसाई की समाधि है। हमने समाधि पर फूल चढ़ाए। गांधी आश्रम के पास ही उन्होंने लेखिका कहती कि हमने अभय घाट, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की समाधि है, वहाँ पर हमने श्रद्धा सुमन अर्पण किए। यहाँ से हम गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर स्थित अक्षरधाम पहुँचे, जो स्वामीनारायण संप्रदाय के बहुत बड़ा मंदिर है। विश्व के सबसे अधिक हरियाले शहरों में गांधीनगर का विशिष्ट स्थान है। उद्यानों मतलब बगीचे, वृक्षों की मोहक शोभा, सुआयोजित राष्ट्रीय आवासों और खुली जगहों और शुद्ध पर्यावरण से गांधीनगर की शोभा बढ़ गई है। अगर आप कभी भी गांधीनगर जाओ या फिर गए हो तो आपको याद होगा
और जाओ तो फिर देखना गांधीनगर के रास्ते बहुत बहुत चौड़े अच्छे और चारों तरफ हरियाली हरियाली ही नज़र आती है। इसमें अक्षरधाम से गांधीनगर को 4 चांद लग गए हैं। अक्षरधाम भारतीय संस्कृति के ज्योतिधर स्वामीनारायण भगवान को श्रद्धांजलि अर्पित करता चमत्कृतिपूर्ण सर्जन है। मुझे अक्षरधाम संस्कृति धाम, शिक्षा धाम और आनंद धाम लगा। वहाँ पर संस्कृति भी देखने को मिलती है, शिक्षा भी है और वहाँ पर आनंद भी आता है। इसमें भारतीय स्थापत्य, भारतीय विचारधाराएँ एवं अद्यतन तकनीकी का संगम है। वातानुकूलित 3 कक्षों में प्रदर्शनी देखी। वातानुकूलित मतलब एसी वाला, एयर कंडीशनिंग प्रदर्शनी देखी। इसमें मल्टीमीडिया का अद्भुत कार्य है। मुझे तो यह परिसर मूल्यों की पाठशाला लगा। लेखिका कहती है कि यहाँ पर अक्षरधाम में यह परिसर तो मुझे मूल्यों की पाठशाला जैसा ही लग रहा है। पूरा परिसर देखने में 4 घंटे लगे। आपको इस बात से अंदाजा आ जाएगा कि वो कितना बड़ा होगा। 7 फीट ऊंची स्वामीनारायण भगवान की मूर्ति मनमोहक लगी। अगर आपके पास समय की कमी हो तो आधे घंटे में मंदिर का भव्य परिसर देख सकते हैं। व्यसन मुक्ति के लिए, कुदरती आपत्ति में तथा शिक्षा के क्षेत्र में अक्षरधाम की प्रवृत्ति प्रशंसनीय रही है। ये प्रश्न आ सकता है कि अक्षरधाम की कौन सी प्रवृत्ति प्रशंसनीय रही है, तो वो है कौन सी प्रवृत्ति? व्यसन मुक्ति के लिए और कुदरती आपत्ति में तथा शिक्षा के क्षेत्र में उनकी प्रवृत्ति प्रशंसनीय रही है। आगे देखते हैं। महात्मा मंदिर देखने हम गांधीनगर सेक्टर 13 में पहुंचे। गांधीनगर सेक्टरों में बांटा गया है। सेक्टर 1, 2, 3, 4 ऐसे ऐसे करके अलग अलग सेक्टर बनाए गए हैं। महात्मा मंदिर देखने हम गांधीनगर सेक्टर 13 में पहुंचे। गुजरात सरकार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की स्मृति में 18,066 गाँवों के प्रतिनिधियों द्वारा मिट्टी मंगवाकर इसकी नींव डाली थी। यहाँ 5,000 लोग बैठ सकें ऐसी सुविधा है। इसमें एक मुख्य सभागार एवं 3 बड़े बड़े प्रदर्शन कक्ष, शिल्प से सुशोभित बगीचे में गांधी जी की बड़ी प्रतिमा, चरखा, ब्रिज, पवन चक्की आदि देखने योग्य है। एकता एवं विकास हेतु इसका निर्माण कार्य किया गया। महात्मा मंदिर का निर्माण कार्य लोगों में एकता एवं विकास हेतु यहाँ ये इसका निर्माण कार्य किया गया है। दोपहर के भोजन के बाद हम मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर पहुँचे। ऐसे तो पूरे भारत में सिर्फ 2 ही सूर्य मंदिर है, एक ओडिशा का सूर्य मंदिर और दूसरा मोढेरा का, ये गुजरात का सूर्य मंदिर। मोढेरा का सूर्य मंदिर सुप्रसिद्ध है। दोस्तों मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है वो बहुत प्रसिद्ध है। ग्यारहवीं सदी में सोलंकी राजा भीमदेव के समय में बनाया गया सूर्य मंदिर गुजरात के स्थापत्य में बहुत प्रसिद्ध है। प्राचीन भारत के शिल्पियों की कुशाग्र दृष्टि का उत्तम नमूना है। मंदिर पूर्व दिशा में होने से निकलते सूरज की किरणें सीधे गर्भगृह की मूर्ति पर पड़ती हैं। चारों ओर दीवार पर बने हुए आले में सूर्यदेव की 12 प्रतिकृतियाँ देखी। इस पवित्र स्थान के सामने नृत्य मंडप है। रामकुंड के समग्र परिसर अनूठा दिखाई देता है। पूरे भारत में 2 ही सूर्य मंदिर है। मैंने अभी आपको बताया ना कि पूरे भारत में सिर्फ 2 ही सूर्य मंदिर है, एक ओडिशा का और दूसरा मोढेरा का। 1.5 घंटा हमने यहाँ खुशी से बिताया। दिन भर में 3 स्थलों को देखने के बाद रात को जल्दी नींद लग गई। जिस दिन हम ज़्यादा थक जाते उस दिन नींद भी जल्दी आ जाती है। दूसरे दिन लेखिका कहती है कि हमने गांधीनगर में बहुत कुछ देखा और साथ हमने मोढेरा का सूर्य मंदिर और उसके साथ साथ हमने रामकुंड भी देखा। ये सब देखकर हम रात को जल्दी से सो गए। 17 नवंबर 2012 सुबह 8 बजे पावागढ़ की तलहटी में चांपानेर शहर में पहुँचे। चांपानेर पुराने समय में गुजरात की राजधानी थी। वनराज चावड़ा नामक राजा ने अपने विश्वासु और बुद्धिमान मंत्री चंपा की याद में यह नगर बसाया था। यहाँ प्राचीन किला, बड़ा तालाब, हवा महल, जामा मस्जिद, केवरा मस्जिद तथा नगीना मस्जिद, सुल्तान मोहम्मद बेगरा के महल के अवशेष यहाँ पर देखे। पावागढ़ में बहुत सारी चीज़ें देखने लायक है। तो लेखिका यहाँ पर कहती है कि पावागढ़ में जो गुजरात की पहले राजधानी हुआ करती थी तो उसमें उन्होंने प्राचीन किला देखा, बड़ा तालाब देखा, हवा महल, जामा मस्जिद, केवरा मस्जिद जैसी जगह भी उन्होंने यहाँ पर देखी है। आगे देखते हैं कि तलहटी से पावागढ़ 800 मीटर की ऊंचाई पर है।
चांपानेर से पावागढ़ जाते काफ़ी ऊंचाई पर बस में माची पहुँचे। यहाँ धर्मशालाएँ, दुकानें और आवास हैं। इसके बाद टेलिया तालाब और दुधिया तालाब देखा। माची पावागढ़ पर महाकाली माता का मंदिर है। महाकाली माता का मंदिर 550 मीटर की ऊंचाई पर है माची से। यहाँ से हमने उड़न खतोलों में बैठकर आगे गए। उड़न खतोला मतलब रोप पे। पर्वत पर पहुँचे। यहाँ से 250 सीढ़ियों की ऊंचाई के बाद महाकाली माता के मंदिर तक पहुंचकर दर्शन किए। ऐसे भी पावागढ़ बहुत सुंदर जगह है, जहाँ पर हर नवरात्रि के त्यौहार पर और दीपावली में भारी मात्रा में लोग दर्शन के लिए जाते हैं महाकाली माता के। महाकाली के साथ जुड़ी पता है रावल राजा की कहानी मैंने छात्रों को सुनाई। यहाँ नवरात्रि में गरबा होता है। ऐसे तो पूरे गुजरात में नवरात्रि में हर जगह पर, बड़े शहर हो या छोटा गांव, हर जगह पर नवरात्रि देखने को मिलती है। पावागढ़ पर से दूर चारों ओर का दृश्य मनमोहक लग रहा था। पास में सदनसा पीर की दरगाह देखी। यह धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल की मुलाकात बहुत ही अच्छी रही। दोपहर का भोजन माची में लिया। लेखिका लिखती है कि अब हमने दोपहर का भोजन माची में लिया। पावागढ़ से द्वारिका जाने के लिए निकले। सफ़र काफ़ी लंबा था मगर हंसी खुशी से कट गया। लेखिका कहती कि हमने पावागढ़ भी देखा, माची शहर भी देखा और उसके साथ साथ दुधिया तालाब, तिलिया तालाब के साथ सदनसा पीर की दरगाह भी देखी। आगे देखते हैं। 19 नवंबर 2012 सुबह में द्वारकाधीश के दर्शन किए। मंगला आरती में हिस्सा लिया। द्वारिका श्री कृष्ण की प्रसिद्ध नगरी है। श्री कृष्ण मथुरा से यहाँ आए थे। इसे अपनी राजधानी बनाया था। द्वारिका भारत के 4 धामों में से एक है। अन्य 3 धाम बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम है। ये प्रश्न आपको एग्जाम में भी आ सकता है कि भारत के 4 धामों में से 4 धामों के नाम लिखिए, तो उसका नाम है बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, द्वारका। अब तो बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर और द्वारका ये 4 भारत के प्रसिद्ध 4 धामों में से एक है। सप्तपुरियों में काशी, मथुरा, हरिद्वार, अयोध्या, उज्जैन और कांचीपुरम के साथ साथ द्वारिका को महत्वपूर्ण माना जाता है। जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठों में से एक यहाँ है जो हमने देखा। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव यहाँ बहुत धामधूम से मनाया जाता है। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव, जन्माष्टमी या गोकुलाष्टमी, वो गुजरात में बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आगे देखते हैं। यहाँ से नाव में बैठकर द्वारिका गए। ऐसा कहा जाता है कि द्वारिका स्वर्ण नगरी थी जो समुद्र की गहराई में छिपी है। समुद्र में बेत द्वारका में श्री कृष्ण का मंदिर देखा। द्वारिका पर पुस्तक, कविताएं और अनुसंधान हुए हैं। द्वारिका के साथ श्री कृष्ण की कथाएं जुड़ी है। सुदामा अपने मित्र को मिलने पोरबंदर से द्वारका आए थे। ऐतिहासिक एवं और धार्मिक नगरी देखकर हम बहुत खुश हुए। ऐसा कहा जाता है कि सुदामा अपने दोस्त श्री कृष्ण को, अपने बचपन के साथी श्री कृष्ण को मिलने के लिए पोरबंदर से द्वारिका आए थे। ऐसा इतिहास में बताया गया है। द्वारिका और सिक्का में सीमेंट की फैक्ट्रियाँ है। अब 20 नवंबर 2012 प्रातः 5 बजे जूनागढ़ गिरनार पर्वत की ऊंचाई शुरू की। ऐसे भी किसी पर्वत पर चढ़ना हो तो जितनी जल्दी सुबह चढ़ना शुरू करेंगे इतना पर्वतारोहक के लिए सरलता रहती है। गिरनार की तलहटी से 9,999 सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते तो हम थक गए। सीढ़ियाँ पक्की है। गिरनार पर्वत 1,117 मीटर ऊंचा है। 600-700 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ऊपरकोट शिखर के जैन मंदिर देखे। इनमें गुजरात के मशहूर वणिक मंत्री वस्तुपाल तेजपाल ने बनवाया मंदिर शिल्प स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि गुजरात के कौन से वणिक मंत्री ने ये मंदिर बनवाया था। ठीक है भाई, शिल्प स्थापत्य का अद्भुत नमूना है वो है कौन सा, वस्तुपाल तेजपाल ने बनवाया था। पास में गौमुखी गंगा का मीठे पानी का कुंड देखा। 500 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद अंबाजी शिखर पर अंबाजी मंदिर में दर्शन किया। वहाँ से कुछ चढ़ाई के बाद गोरखनाथ शिखर पर पहुँचे। यहाँ से सीढ़ियाँ नीचे उतरती है। फिर नई चढ़ाई प्रारंभ की।
अंत में सबसे सुंदर और ऊंचा दत्तात्रेय शिखर पर पहुँचे। यहाँ बहुत कम जगह में गुरु दत्तात्रेय का मंदिर और बड़ा घंटा देखा। यहाँ से चारों ओर का सुंदर प्राकृतिक दृश्य दिखाई देता है। गिरनार के ठीक सीने पर बीच में पत्थरवटी और सेवादास जी के धर्मस्थान देखे। बाद में भरतवन और शेषवन भी देखे। यहाँ रामचंद्र जी, भरत जी और हनुमान शिखर पर हनुमान जी का मंदिर दिखा। पहाड़ पर छाए पुराने जंगलों में शेर रहते हैं। गिरनार में आए दिन शेर देखने को मिलते हैं। सहस्त्रगिर में गुजरात राज्य की ओर से शेर देखने की व्यवस्था है। हम सब ने जंगल में स्वतंत्र घूम रहे शेर को पूरे परिवार के साथ देखा। शेर परिवार को देखने का हमारा अनुभव रोमांचकारी रहा। यहाँ के शेर दुनिया में मशहूर है और सहस्त्रगिर शेरों का अभ्यारण्य है। अभ्यारण्य मतलब एक ऐसी जगह, जंगल में एक ऐसी जगह जहाँ पर हर एक प्राणी निर्भयता से रह सकता है। जूनागढ़ ऐतिहासिक शहर है। यहाँ हमने अशोक के शिलालेख, दोस्तों ये अशोक के शिलालेख वो देखने लायक जगह है। जब मैं भी अपनी स्कूल की ओर से प्रवास गया था तब मैंने भी यह सब जगह देखी है। बहुत साल पहले मुझे याद है 7वीं कक्षा में जब मैं पढ़ता था तब मैं गया था जूनागढ़। वहाँ पर हमने ये शिलालेख देखा था। जूनागढ़ में नरसिंह मेहता का चौड़ा और वहाँ के राजा का महल, वो सब भी हमने उस वक्त वहाँ पर देखा था। आगे देखते हैं। यहाँ हमने अशोक के शिलालेख, ऊपरकोट का किला, बुद्ध गुफाएं, बावड़िया, नवघन कुआं, नरसिंह मेहता का चौड़ा, दामोदर कुंड वगैरह स्थान देखे। सौराष्ट्र की वेशभूषा और मेहमानों का आतिथ्य अच्छा लगा। सौराष्ट्र के लोग मेहमानों का जो आतिथ्य मतलब सत्कार करते हैं, ऐसा सत्कार पूरे संसार में, पूरे दुनिया में कहीं पे कोई और नहीं कर सकता। गुजरात दर्शन के दौरे पर लगा कि यहाँ विविधता में एकता है। सभी धर्मों के देवस्थान यहाँ प्रसिद्ध है, जैसे पारसियों के लिए संजाण, जैनों का पालीताना, कृष्ण भक्तों का द्वारिका, शिव भक्तों का सोमनाथ और इस्लाम का भटियार। गुजरात देखने के बाद मुझे यह पंक्ति याद आ रही है। एक ज डालना पंखी અમે સૌ एक ज डालना पंखी, लड़ता वड़ता कड़ी न जुदा થઈએ तो रहता निरंतर संपी। एक ज डालना पंखी हमें सब एक ज डालना पंखी। ये गुजराती में जब हम छोटे थे तब किसी एक स्टैंडर्ड में, किसी कक्षा में एक हमारा उस वक्त की का काव्य था। एक ज डालना पंखी અમે સૌ एक ज डालना पंखी, लड़िए वड़िए कभी जुदा न થઈએ रहता निरंतर संपी। दोस्तों आज हमने इस चैप्टर में देखा कि डॉक्टर कोकिलाबेन पारेख ने 2012 में जब अपने छात्रों को लेकर जो यात्रा की थी, प्रवास किया था, उसके बारे में उन्होंने लिखा है। यहाँ पर हमें बहुत कुछ गुजरात के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है, जैसे कि गुजरात में देखने लायक स्थल और गुजरात की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि हमारा जो आज का जो गुजरात दर्शन नाम का जो चैप्टर था वो यहाँ पर समाप्त होता है। हमने यहाँ पर अलग अलग बातें देखी और आपको भी जब कभी कहीं पर भी घूमने जाओ तो उसके बारे में किसी कॉपी में लिख लेना, ताकि आने वाले समय में आप भी अच्छे से उस बात को याद कर सको। और दूसरी बात, आज यहाँ पर इस चैप्टर को समाप्त करने से पहले आपको यह चैप्टर अपने घर पर एक बार पढ़ लेना है और साथ में जब भी वक्त मिले तब उसे गौर से वापस पढ़ना, ताकि आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिले और आप अच्छे से समझ जाओ। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।